ये स्टूडेंट्स अब हम 9 का टेबल करेंगे। अब हमने 6, 7, 8 का लास्ट क्लास में किया था। 9 का टेबल के लिए भी एग्जैक्टली जैसे ये 9 क्रॉस है, एक बारी 9 क्रॉस दिया हुआ है तो 9 है। यहाँ पे 2 पत्ते हैं जिसमें कि 9 क्रॉस है 2 बारी, तो 18, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, जो कि हमने यहाँ पे लिखना है 9 3 ज़ा 27। ठीक है, इसी तरीके से 9 4 ज़ा 36 यहाँ पे आएगा, फिर 9 5 ज़ा आर 45, 9 6 आर 54, 9 7 आर 63, 9 9 आर 81 एंड 9 10 आर 90। तो यहाँ तक ये पूरे के पूरे जो वर्ड्स में लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप नंबर्स में लिखे ये 9 का टेबल। और यहाँ पे मिक्स्ड सम है जो कि आप ऊपर से कर सकते हैं। अगर आपको याद हो गई हो टेबल तो अपने आप कोशिश करने की बात लिखिए। 9 4 ज़ा मतलब होगा 9, 4 बारी ऐड कर रहे हैं हम लोग, और यार 9 4 ज़ा 36 जैसे यहाँ पे है तो 36 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये पूरा भरेंगे, असाइनमेंट करेंगे। फिर हमारा मेन चीज़ है वही कि काउंट बाय 9, 9 की काउंटिंग करनी है। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 के ऊपर फिर आगे 9, फिर आगे 9, ऐसे हम लोग को 9 हम काउंट करते जाएंगे और उसमें इस तरीके से मार्क कर देंगे। सो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 और 90। ये हमारा 9 का टेबल हो गया। ये तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। जो हमारा 9 की काउंटिंग है, एक पैटर्न बन गया है, देखिए। चलिए इसी तरीके से यहाँ पे भी ये आंसर्स लिखने हैं, जैसे कि वही 9 इधर है जो हमने गोले मारे हैं या टिक मार्क किए हैं, और फिर हमें यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट करना है। 9 × 1 = 9। ठीक है, जैसे अब अगर 18 है नेक्स्ट नंबर, तो हमारे यहाँ पे आया 9 × 2 = 18। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का बेस्ट आपका तभी होएगा जब आप ये सारे पहाड़े लर्न कर लेंगे। और यहाँ पे पूरे पहाड़े आप लिखिए 90 और 9 10 ज़ा 90 तक, जैसे कि आपने 6 7 8 का पहाड़ा लिखा है, यहाँ पे भी पूरा लिखिए। आंसर्स आपको पता ही है, यहाँ पे पूरे टेबल में मार्क्ड हैं जो कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल और 10 बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वो नंबर लिख देते हैं और 0 लिख देते हैं। तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो देखिए जैसे 2 है तो 20 आ गया, 30 40 50 60 70 80 90 100 तक जाएगा। 10 10 ज़ा 100। कॉन्सेप्ट वही है कि 10 को हम लोग ने यहाँ पे जैसे 9 बारी कर रहा है, यहाँ पे 10 बारी, यहाँ पे 8 बारी ऐड कर रहे हैं, तो हम 10 को जितने बारी ऐड करेंगे हमारा ये पूरा टेबल उसके हिसाब से हमें कंप्लीट करना है। और यहाँ पे ये भी बहुत ही आसान है, जैसे 10 7 ज़ा 70, यहाँ पे बस जैसे ऊपर हमने जो टेबल लिखा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ये वाला एक्सरसाइज करना है। और 10 10 की अगर हमें अब नेक्स्ट में काउंटिंग करनी है, ये भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जैसे उसमें 9 वाले टेबल में पैटर्न मिला, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60, ये सबसे ज़्यादा आसान टेबल है लर्न करने के लिए। तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 10 9 ज़ा 90, 10 10 ज़ा 100। तो उसी तरीके से हमें यहाँ नंबर लिखना है, पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 10 कंप्लीट करना है। तो हमने इस पूरे चैप्टर में आपको 4 क्लासेस में मैंने स्प्लिट किया। आपको पूरे में 2 से लेके 10 तक के टेबल्स करने हैं। और आपको यहाँ पे अब ये सारे मिक्स्ड सवाल हैं, हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं और 6 × 6 भी लिख सकते हैं। 6 × 6 36, ये वाले आपको जो आपने लर्न किए में अभी 2 7 ज़ा, जो ऊपर आपने हमने टेबल से देख देख के, तो फिर अगर लर्न है तो बहुत ही अच्छा है। 9 6 ज़ा, कि 9 को हमने 6 बारी हमें ऐड करना है। आप कॉन्सेप्ट है यही, 9 को जैसे 9 बारी ऐड करना है। 4 4 7 ज़ा, नहीं तो हमारे पास अगर हमें टेबल याद है तो हम ये फटाफट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप अपनी किताबों में लिखिए और फटाफट अपने
टेबल्स पहले तो 10 बारी लिखिए, हर टेबल को आप 10 बारी लिखिए। उसके बाद ये मिक्स्ड सवाल जो हैं उनको फुर्ती से करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना है कि ये नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी मिक्स्ड सवाल ही है कि 8, जैसे कि यहाँ पे 8 कितनी बार हम ऐड करेंगे तो 24 आएगा, तो 8 को अगर हम 3 बार ऐड करेंगे तो 24 आएगा। तो 10 को कितनी बार हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, 5 बारी। तो 10, 20, 30, 40, 50, 5 बारी। 8 को कैसे कितनी बारी हम गुना करेंगे कि हमारे पास 72 है, 9। सो दिस विल बी रिटन एज दिस। नाउ हमने ये वाला ऑर्डर प्रॉपर्टी आपका टेस्ट कर रहा है, सो 4 इंटू 5 लिखेंगे तो 5 इंटू 4, क्योंकि ऑर्डर प्रॉपर्टी के हिसाब से ये सारे ऑर्डर प्रॉपर्टी आपका टेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन जो कि ऑर्डर है 4 इंटू 5 इज भी इक्वल टू 5 इंटू 4, या 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10। और ये है ज़ीरो प्रॉपर्टी कि कोई भी नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर ज़ीरो होगा, और जिस नंबर को अगर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर सेम होने आएगा, दैट वुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ वन, कि जो मल्टीप्लाइकेशन प्रॉपर्टी वन की है, जो भी नंबर अगर वन से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर वही रहेगा। तो ये मिक्स सवाल हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, ज़ीरो प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय वन के। ये कुछ और मिक्स्ड सवाल ही हैं आपके मल्टीप्लिकेशन के। ये यहाँ पे किताबों में खोलिए और फटाफट कर दीजिए। और अब हम आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये वाले जो हैं ये आपको करने हैं, साथ में हम ये वाली कोशिश कर सकते हैं, ये वाली कर सकते हैं। जैसे ये 12 है, अब 12 हमें बनाना है तो 4 इंटू क्या नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए। 3 से क्या होगा, तब 3 की तो मल्टीप्लाई 4 ही होगा ऑर्डर प्रॉपर्टी से। 2 इंटू 6 एंड 6 इंटू 2, तो 12 कितने तरीकों से बन सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से, वैसे ही 20 कितनी तरीके से बन सकते हैं, यहाँ पे ये करना है हमें। फिर अंडरस्टैंड द स्किप्स नंबर एंड राइट द नंबर्स, ये दो दो की जैसे जो भी कितना स्किप हुआ है काउंट करेंगे और उसके हिसाब से हमें नंबर लिखना है। जैसे 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16, ऐसे कितने हमें बीच में स्किप हुए हैं और उसके हिसाब से ये काउंटिंग, जैसे 5, 10, 15 ये 5, 5 के हैं। ये जैसे 6, 6 का काउंटिंग है, जो यहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 10, 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पे ये 40 की काउंटिंग और इसके हिसाब से ये पूरा भरना है कि काउंट करना है उसके उतने छोड़ के जंप कर करके। ठीक है, फिर अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमें इसमें हमारा मेन काम है कि आपको टेबल्स आने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छे से याद कर लीजिए 2 से 10 तक। ठीक है।